अच्छा लगा, हर चीज़ अच्छी लगी, हर शख्स अच्छा लगा, आप आए महफिल में शहर भर अच्छा लगा। मैं ब्रदर अजीम मुश्ताक व FM कैब खुदा के पाक और बाबरकत नाम में दिल की अथाह गहराइयों से आज के रूहानी, सकाफती और खुशियों से भरपूर क्रिसमस प्रोग्राम में फ्रांसिस्कन सेंटर के इंचार्ज ब्रदर खुशी लाल व FM, तमाम उस्ताज़ा, तमाम बच्चों, ब्रदर्स और सिस्टर की जानिब से आए हुए तमाम मोहतरम मेहमानों को आप सबकी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहता हूँ। बात तो सिर्फ नीयत की होती है, बात तो सिर्फ नीयत की होती है, वरना वक्त तो सारी दुआ के होते हैं। ये हमारे लिए बाइस मुसर्रत है कि हम इस बाबरकत मौका पर एक ख़ानदान की तरह जमा हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम ना सिर्फ आपकी खुशियों में इजाफ़ा करेगा बल्कि खुदावंद की मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाएगा। आए बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हर नेक अमल की इब्तिदा दुआ से होती है। मैं एहतराम के साथ ब्रदर ज़ीशान माइकल ओपी को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इब्तिदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करें। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। ऐ जिंदा और आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में अता किया है। क्या खुदावंद ताकि तेरे बेटे की खुशियों को इस हाल में मना सके। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए जो फ्रांसिस्कन सेंटर के ज़रिए से जिसका इनकाद किया गया है। तेरी मदद और तेरी रहनुमाई चाहते हैं खुदावंदा कि तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ हो, हमारी मदद और रहनुमाई कर। और इसी के साथ बिलखुसूस दुआ करते हैं ब्रदर खुशी और उनके सारे स्टाफ के लिए कि जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ है खुदावंदा इस प्रोग्राम का इनकाद किया है कि उनको बरकत दे जो साल भर इन स्पेशल बच्चों की खिदमत करते हैं और इन सबको बरकत दे ताकि ये इसी जोश और जज्बे के साथ बच्चों की खिदमत करते रहे। दुआ मांगते हैं खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए कि तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हो, हमारी मदद और रहनुमाई कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। अब हमारे प्यारे बच्चे जो हमारा और हमारी कौम का दोनों का मुस्तकबिल हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी को बाकायदा तौर पर खुशामदीद करने के लिए आएंगे। इसलिए वेलकम डांस के लिए मैं बच्चों को आपकी भरपूर तालियों में मदऊ करता हूँ।
तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी अतर लगाया नहीं जाता। हमारी पाकिस्तानी तहज़ीब मोहब्बत, एहतराम और मेहमान नवाजी से भरपूर है। इसी रिवायत के मुताबिक हम अपने आज के मेहमान ख़ुसूसी को गुलदस्ता और हार पहनाकर अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। बराए मेहरबानी से स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। फादर अजीम लॉरेंस, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। हमारे दरमियान हमारे फादर जस्टिस और स्कूल के प्रेसिडेंट एज अ चीफ गेस्ट, फादर अजीम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अभी हम फादर लुइस को दावत देते हैं कि वो सामने आए, और बच्चों में से एक को दावत देते हैं कि वो सामने आए और फादर लुइस को हार पहनाए। हमेशा आपके साथ और के साथ ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। अब हम सुनते हैं खूबसूरत और रवायती क्रिसमस गीत जो रूहानी जज्बे से भरपूर है। खुद खालिक बन इंसान आ गया। अभी मैं तमाम ब्रदर से इल्तमास करता हूँ कि वह सामने तशरीफ़ लाएं और अपनी सरीली आवाज़ों से आज के प्रोग्राम को मज़ीद पुररौनक बनाएं। आपकी भरपूर तालियों में। इसका सब करना
गहराई शादी कहते हैं वाजिब जी ने हमारे साथ वो कल रात लाके स्पेशली तशरीफ लाए तो वो हमारे दरमियान यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सके सर आइएगा वाजिद अली को हम हाथ में ला शादी कहते हैं सर इनका 34 साल तजर्बा है बगैर ड्रग्स के ये गुल से खुले दस्ता में पहुंचे so you are most welcome sir one of the most successful case of brother Norman और हमारी तरफ से एफर्ट शुरू किया था आज 34 years ago इन्होंने छोड़ने का फैसला किया और आज तक जाए हैं सर जी और बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में एक सुधार मैं शामिल कहता हूँ फादर अदनान को और फादर बसरात को भी वो हमारे दरमियान जरूरी बुझते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम बुझते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। अब मैं दावत देता हूँ ब्रदर राजा सरवर को कि वो आएँ और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के काम करने के हकीकी तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें। आपकी तालीम। Good morning everyone. Respected Archbishop, my dear honorable priests, brothers, children, guests and my dear friends. Today I want to speak with you about something that may look small on the surface but is very deep. It has the power to change the world and the future of our generation, and that is adopting a tree. My dear friends, today we live in an age of extraordinary technology, in an age of progress. And when I say that extraordinary technology and progress, it means that latest modes of easy living. It means that happiness and serenity should prevail everywhere. Then why, it's a big question, then why our planet is still crying out for healing? We may have a look from the dry lands of Africa to the flooded valleys of Asia, from the burning Amazon forests to the melting glaciers of the Arctic. The entire earth is sending us one message: protect me before it is too late. Let us see some global realities that why our earth needs healing. There are many factors that why our earth is needs healing. First is the earth is heating up. According to the climate experts of the United Nations, the last few decades have been the hottest in human history. Heat waves, droughts, strange weather patterns, unpredictable rainfalls. All these things, these are not coincidences. These are the warnings that our earth needs healing. And what is the most natural and effective solution to climate change? That is planting a tree. Scientists use a measure that is called GWP, that is global warming potential, which reveals that 1 kilogram of carbon dioxide gas that has an ability to trap heat in the atmosphere for 300 to 1000 years. When we release carbon dioxide gas in the atmosphere, so it remains in the atmosphere for hundreds of years. So now we also see that what are the excess carbon dioxide leads to. Excess carbon dioxide gas leads to hotter summers. Summers are hotter and hotter, milder winters, unstable seasons, stronger floods and extinction of wildlife. Many animals which do not cope up with the environment and atmosphere, so they extinct from the environment and the world. We have many examples like passenger pigeon, it is no more, Tasmanian tiger, it is no more, and Yangtze River dolphin, it has also extinct from the world. A single mature tree, it's a very beautiful figure that a single mature tree can absorb 22 kilogram of carbon dioxide every year. And when we cut down the same tree, and when we cut down or burn the tree, the same carbon dioxide gas is released into the atmosphere and mixed up with some other gases like nitrogen and other gases, and it gives more harm to the environment.
Every year, humans release 37 billion tons of carbon dioxide into the air. 37 billion. If just 1 kilogram is harmful, 1 kilogram of carbon dioxide gas, it increases 0.6 degree heat in the atmosphere. Just imagine what 37 billion tons of carbon dioxide gas is doing to our world. We can't even imagine. Second is the second global reality of the disappearing of the forests, that is, forests are disappearing rapidly because of the many things: agricultural expansion we have, logging, urbanization, mining and fires. Agricultural expansion, when forests are cut down to grow commercial crops which are exported for high profits. Logging, it is another big issue. When trees are cut down for construction, furniture and paper. Then we have urbanization, when large areas of land are cleared up for the housing societies and for building some construction and for the industries. So land is cleared. Another reason is mining. Mining is also one of the biggest reasons when larger areas of land are cleared up. And that is when we take out coal, gold, iron, silver, and all these minerals from the soil. So we clear up, but we finish and destroy forests and jungles. Dear brother, forest fires, which are often caused by the negligence of human beings, and it is also the cause of disappearing of the forest rapidly. So these are the global causes of the disappearing of the forests and jungles. We also see, particularly in Pakistan, which are the local challenges Pakistan is facing. Forests are disappearing for many reasons. Many families in Pakistan, they rely on wood for cooking and heating. So trees are continuously cut down. Corruption and weak law enforcement is another reason of the cutting down of trees in Pakistan. Overgrazing, it is also one of the biggest challenge Pakistan is facing. And in overgrazing, before the young plants grow and sapling they are grown, they are cut down. So they are cut down. So all these problems make it hard for new forests to grow in Pakistan. My dear brothers, glaciers are also melting. Since 1975, 9,000 gigatons of ice from the glaciers have been lost, and 9,000 gigatons is roughly, it is equivalent to a size of a Germany. And Pakistan has about 13,032 glaciers. Pakistan has 13,032 glaciers, and out of which, according to the official report given by the government official, 10,000 glaciers are receding. And when I say that 10,000 glaciers are receding, it means they are shrinking in their volume, in their size. And unfortunately also, when these glaciers melt, this melt water accumulates into the glacial lakes. In Pakistan, more than 3,000 glacial lakes have been formed in the recent years. And when 3,000 glacial lakes have been formed, out of 3,000, 33 glacial lakes are highly volatile. When I say volatile, it means that any time they can burst and can be the cause of big flood in Pakistan. So these are the causes which are being caused by cutting down of trees. Thirdly, according to the reports of the Global Forest Resources Assessment 2025, the world loses, listen this carefully, world loses 10.9 million hectares of forest every year globally. A hectare, it is an international figure, international unit that is used to measure the biggest areas of land. So when I say hectare, in Pakistan, we usually count biggest area of land in marlas, in canals and in acres. So hectare may be a little confusing to us. So let me make it easier to understand what hectare is. The easy way to understand is that 1 hectare is equal to almost the size of full football ground. 1 hectare is equal to 2.47 acres. So when reports say that Pakistan has lost 10,000 hectares of land, it means Pakistan has lost 10,000 football grounds.
Now imagine this, when I have already said 10.9 million hectares of forest lost every year globally. It means an area equal to medium-sized country, a land equivalent to 30 Lahore cities. 10.9 million hectares are equal to 2 crore football grounds. So my dear friends and brothers and sisters, this is very drastic global loss. When we lose forest, it is not only losing of forest, it is that animals lose homes, rivers dry up, soil becomes infertile, and all these things. Now, what we are to do? According to the Punjab Forest Department, every year millions of plants are planted. Now the problem is not plantation, problem is taking care of the trees. When one person adopts a tree, it may be a small thing, but when a community, when a school, and when a tree adopts a tree, so the result will be greater and larger. So my dear friends, now we should adopt a tree. So we may give water to the trees, and we should have trees in abundance. Now I conclude my speech with a Japanese proverb which says, the one who plants a tree plants a future. A single tree may not change the world, but it can change someone's sky. Thank you. है जो चरनी में आया वो तो शाकार है जो चरनी में आया वो तो शाकार है, बख्शे मट्टी को भी जान वो ऐसा कुम्हार है। आज कलामे खुदा खुद से ही मुजस्सम हुआ, जो अज़ल से कायनात का ममार है। अभी मैं सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स को मदऊ करता हूँ कि वो आएँ और रूह बख्श क्रिसमस गीत पेश करें। आहा आया यसू ज़मीं पर, करते हैं सारे आसमान, और जॉय टू द वर्ल्ड। बराए करम खामोशी और अकीदत के साथ क्रिसमस की रूहानियत को महसूस करते हुए आज के गीतों को सुनते हैं। Joy, and because today we have come to share the joy with all of you. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let earth the song sing loud, while field and flood, rocks, hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, the wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. उर्दू वाला निकालें जल्दी से। एक हमें दे दीजिए, एक हमें दे दें Shana, कौन सा है? Shana, page. दे नो दे मार्क्ड ऑलरेडी। यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान आसमान
इंसान। आह यीशु आया ज़मीं पर, खुशी करते हैं सारे सर झुकाओ। थैंक यू। लंदन शाबाश, वेल प्रिपेयर्ड। अपने गिफ्ट भी तैयार रखें जो आपने बच्चों को देने हैं। जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट आपने गिफ्ट करने हैं वो तैयार रखें ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मैं मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे दरमियान इम्तियाज़ साहब है, महकमा जो स्पेशल बच्चों का बड़ा अदारा है वो उसके इंचार्ज है और अभी वो हैदराबाद में एक बड़े ओहदे पर जा रहे हैं। हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और साथ ही खुदा हाफ़िज़ भी कह रहे हैं। सर की तरह सामने आ जाइएगा। आ जाओ। इसीलिए तो कोई उतरती नहीं आफत मुझ पर, इसीलिए तो कोई उतरती नहीं आफत मुझ पर, मेरी माँ की दुआओं ने आसमान को रोक रखा है। इस माहौल को पुररौनक बनाने के लिए अब मैं 3 माओं को दावत देता हूँ कि वो सामने आएँ और गेम में शामिल हों। और इसके लिए मैं ब्रदर सरजील को दावत देता हूँ कि वो इस गेम को करवाएं। जब तक ये 3 माएँ तैयार हो रही हैं तो आप कोशिश करेंगे कि सेंट लॉरेंस के स्टूडेंट्स 9th क्लास की लड़कियाँ हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई हैं, तो वो अपने हाथों से उनको गिफ्ट दे दें। ठीक। थैंक यू टू सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल क्लास सिस्टर्स, आपकी बड़ी मेहरबानी और क्रिसमस केक का भी बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से पेश किया गया। हाँ, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आपके ख्यालात का इजहार करके तब चलें। थोड़ा सा I just want to congratulate for arranging all this program for all of you. It's a form of partnership, specific song, and very happy and father and honorable guest. I'm very pleased for this morning to share our joy with all of the children, and I pray that this may grow and continue to serve humanity. ये इंसानियत की खिदमत है जो ब्रदर और उसके स्टाफ कर रहे हैं एंड हमारे ड्राइवर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राम इस काम में बहुत थैंक यू सो मच। You are always welcome to share the experience and we are especially the trees you have given us and the gifts for the children. Thank you very much. God bless you. इस गेम के रसूल स्वागत कुछ यूँ है कि आप सब देख रहे हैं कि आपके सामने एक टेबल है, टेबल के ऊपर डेट रखी है, डिस्प्ले गेम है और साथ ही शून्य शून्य। अभी 3 माओं ने क्या करना है, इन्होंने पहले से टेबल को छीना है तो इनके नाम पनीर को काटना है और काट के खाना नहीं खाएंगे बच्चे। तो जो सबसे पहले इस एक्टिविटी को पढ़ेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। इसके साथ ही मैं म्यूजिशियन से रिक्वेस्ट करता हूँ पानी म्यूजिक दे देगा और आप सब चाहते हैं, ठीक है? ओके जी, बैठे बैठे हम लोग आपकी रिपोर्ट तो आई है मैंने कहा खरीदने वाले
हो गया मैं कोई बात नहीं। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब मैं ब्रदर काशिफ आसिफ को दावत देता हूँ कि वो अपने ईमान और खिदमत के तजर्बात हम सब के साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। अपना तजर्बा शेयर करने से पहले शुक्र अदा करता हूँ खुदा बाप का, जो हर रोज़ हर वक्त नए नए तजर्बात करने का मौका अता करता है और जिससे हम सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाते हैं। फ्रांसिस्कन सेंटर में 4 माह का तजर्बा जो है मुझे हासिल है। 4 माह से कंटिन्यूली जो है मैं अपने कैप्चन भाइयों के साथ फ्रांसिस्कन सेंटर में आ रहा हूं और अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहा हूं। 4 माह का तजर्बा इन स्पेशल बच्चों के साथ फ्रांसिस्कन सेंटर में हमारे लिए ना सिर्फ सीखने का मौका था बल्कि एक रूहानी सफ़र भी साबित हुआ। हमें खुश दिली से ब्रदर खुशी लाल OFM ने खुश आमदीद कहा। इनकी सादगी, खिदमत खलक का जज्बा और खुदा पर पुख्ता ईमान हमारे लिए एक रोशन मिसाल है। उन्होंने ना सिर्फ अमली रहनुमाई फराहम की बल्कि अपने रूहानी तजर्बात भी हमारे साथ बांटे, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हर बच्चा ख्वाह वो किसी भी हालत में हो, खुदा की मोहब्बत और रहमत की एक झलक है। इनके बताए गए असूलों ने हमें ये समझाया कि खिदमत सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इबादत है और इन बच्चों की मुस्कुराहट में हमें मसीह की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसी तरह बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंसानी तरक्की से मुतल्लिक़ क्लासेस ने हमारी रूहानी और शख्सी नशोनुमा में गहरा असर डाला है। उन्होंने हमें ये समझाया और सिखाया कि हकीकी इंसानी तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब हम अपने दिल को खुदा की मोहब्बत के लिए खोल दें और दूसरों के साथ मसीही जज्बे से पेश आएं। इनके अल्फाज हमारे लिए हौसले, ईमान और मोहब्बत का सरचश्मा है। ये 4 माह हमारे लिए एक मुक़द्दस तजर्बा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि खिदमत, दुआ और मोहब्बत के ज़रिए हम ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियों में रोशनी ला सकते हैं बल्कि अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। स्पेशल बच्चों के साथ वक्त गुजार कर हमें ये गहरा एहसास हुआ कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुद मसीह मौजूद है। हमने इन बच्चों के साथ वक्त गुजारा, इनके साथ आर्ट वर्क, रंग भरते हुए तस्वीरें बनाई, खेल कूद में हिस्सा लिया और डांस रक्स के ज़रिए खुशियाँ बांटी। ये तमाम सरगर्मियाँ बज़ाहिर सादा थीं मगर इनमें मोहब्बत, सब्र और खिदमत का गहरा पैगाम छुपा हुआ था। जब मैंने इनके साथ मिलकर रंग भरते हुए या खेलते हुए वक्त गुजारा तो मुझे एहसास हुआ कि हकीकी खुशी दूसरों के साथ जुड़ने और इनकी मुस्कुराहटों में
खुदा की मौजूदगी को महसूस करने में है। ये 4 माह मेरे लिए एक रूहानी तरबियत गाह साबित हुए। मैंने सीखा कि खिदमत, दुआ, मोहब्बत और हमदर्दी ही मसीही ज़िंदगी की बुनियादें हैं। खुसूसी बच्चों के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा मेरे लिए दुआ की मानिंद था, जिसने मेरे दिल को नरम किया, मेरे ईमान को गहरा किया और मेरी शख्सियत को निखारा। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुद मसीह मौजूद है, और मैंने ये मोहब्बत इलाही इन्हीं बच्चों के चेहरों में जो है वो देखी है। शुक्रिया। अब प्रोग्राम को मज़ीद पुररौनक बनाने के लिए मेहमानों के लिए रवायती और दिलचस्प गेम का एहतमाम किया गया है। इस गेम का नाम म्यूज़िकल चेयर है। इस गेम में आप सबको शिरकत और इसको मज़ीद दिलचस्प बनाएंगे। तो आप Thank you. Again. Thank you. Again, this stop. Please. Come on. Again, stop. दोबारा लीजिए Thank you. खुदाई मोहब्बत का एक इजहार खुशियाँ बांटना है। अभी मैं खुशी और शादमानी के साथ ब्रदर खुशी लाल को दावत देता हूँ कि वो सामने आएँ और बच्चों के साथ गिफ्ट बांटें आपकी भरपूर तालियों में। ब्रदर के लिए एक शेर कहूँगा। दिया जलाकर हवाओं में रख दिया, सूरज बहका तो छाँव में रख दिया। दिया जलाकर हवाओं में रख दिया, सूरज बहका तो छाँव में रख दिया। किसी का दिल जीतना बड़े ही फ़न की बात है, खुदा ने ये फ़न आपकी अदाओं में रख दिया।
को तालियां। यानी मैं शुरू में दस किधर जा रही है कहते पैरियां तेनों को लेना पड़ती आपकी तालियों की बहुत कम है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम अपने पेरेंट को ऑपरेट करवाते हैं। अब मैं दावत देता हूं ब्रदर शरोज इजाज OFM कैब को कि वो आए और फ्रांसिस्कन सेंटर की साल भर की सरगर्मियों पर मुश्तमिल एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो की सूरत में पेश करें, ताकि आप इस मिशन और खिदमत के दायरे कार से रूहानियत हासिल कर सकें। आपकी भरपूर तालियों में। मोहतरम मेहमान गिरामी, मेरे काबिल एहतराम फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और अजीज़ हाज़रीन मजलिस, आज हम यहाँ खुदा के फजल और उसकी बेपयान रहमत के साए तले जमा हुए हैं ताकि फ्रांसिस्कन सेंटर की खिदमत, उसकी जद्दोजहद, उसके मिशन और आने वाले साल के मंसूबों का एक जामिया तारुफ आपके सामने पेश कर सके। ये वो अदारा है जो सिर्फ तालीम या निगाहदाश्त नहीं देता, बल्कि मोहब्बत, एहतराम, शमूलियत और इंसानियत के वक़ार को अमली शक्ल देता है। फ्रांसिस्कन सेंटर की बुनियाद एक ऐसे विजन पर रखी गई थी जिसका मकसद खसूसी बच्चों और उनके ख़ानदानों तक मसीही मोहब्बत, शफ़क़त और खिदमत की रोशनी पहचानना है। ये विजन बानी ब्रदर यूनस वॉल्टर और फादर लुइस की रहनुमाई में परवान चढ़ा और आज खुदा के फजल से ये अदारा ब्रदर खुशीलाल की निगहदाश्त और फादर अजीम लॉरेंस सदर और फादर परवेज प्रोक्रिएटर की मुकम्मल सरपरस्ती में मज़ीद तरक्की की राह पर गमज़ान है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन आपको इस मिशन की गहराई, इसकी मोहब्बत और इसके रूहानी असरात को पूरी तरह समझने में मदद देगी। खुदा करे कि हम सब मिलकर इस मिशन को न सिर्फ जारी रखें, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत की नई मिसालें कायम करें। आए अभी सब मिलकर आज की इस प्रेजेंटेशन को देखें।
शख्सियात की मेहरबानी करके हमारी दावत को कबूल किया, बड़ी शौक हम लोग को खुशामदीद कहते हैं। PRC 101 के यासिर गुलामी साहब है, जो उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी है, और सैयद बिलावल शाह साहिब जो कायम सदर कुर्सी आके हैं। हम दोनों शख्सियात को दिल की गहराइयों से और आशिक के खानदान को ताकि आपको सबको बहुत खुशी और बहुत सामने आए। अब क्रिसमस की खुशियों का इजहार करने का एक खूबसूरत लम्हा केक काटने की तकरीब है। मैं आज के मेहमान खुसूसी ब्रदर खुशी लाल तमाम ब्रदर्स और सिस्टर्स से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और मिलकर केक काटें। आप सबकी मजबूत दोस्त हैं और प्रोफेसर भी हैं देवीन साहब, उनकी के साथ आई है हमारे दरमियान है और ऐसा बात है तेरी नौजवान जाहल होना सारे यादें हम हमेशा दिनों में रहती मगर तस्वीरें रोशन कर देती हैं। अब हम ग्रुप फोटो के लिए तमाम मेहमानों अब हम ग्रुप फ़ोटो के लिए तमाम मेहमानों, उस्तादा, बच्चों, ब्रदर्स और सिस्टर्स को दावत देते हैं कि वो ग्रुप फ़ोटो के लिए सामने तशरीफ़ लाएं।
के जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है कि बच्चे और इनके खानदान को फैसिलिटीज हासिल कर सके, उसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले सिर्फ डॉक्टर को डॉक्टर ले जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं, फिर उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट इनके देखते हैं, माँ बाप की कहानी सुनते हैं। उसके बाद वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसको डिक्लेयर करते हैं कि बच्चा वाकई ही मेंटली हैंडीकैप्ड है या नहीं है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो ये डॉक्टरी तस्दीक है। हमने काफी बच्चों को रजिस्टर करवाया, बाकी उनको करवा रहे हैं। तो उनको सर्टिफिकेट देने के लिए मैं सबसे पहले दाऊद उनका साथ यासी को आए और सर्टिफिकेट मोहम्मद फहद, उनकी अम्मी आजम, फहद की अम्मी आजम, और बात को साथ आयशा रहमान, आयशा रहमान, आयशा रहमान, रजा मोहम्मद, जैसा बाबा जी, ऐसा बाबा साथ आ रही रकीब, मेरा दोस्त रकीब, मोहम्मद अमीन सुबह 7 बजे आया। मोहम्मद अमीन, सलमान आसफ की सजा के लिए नहीं है। राबिया, राबिया, इसी के साथ मैं रकीब की
बस सही है हाँ मैं कुछ तेरी एक नोट बस है ठीक है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल चढ़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल चढ़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अब मैं आज के मेहमान खसूसी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने कीमती ख्यालात का इजहार हम सब के साथ करें। आप सब की भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ आज के मेहमान खसूसी। ये बात मेरे लिए बड़े एहसास की है कि मैं फ्रांसिस्कन सेंटर के साथ उस वक्त से अटैच हूँ जब ये काम हुआ करता था, और इस सेंटर की तारीख है, और इस तारीख में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आए और जिन्होंने अपना अपना हिस्सा इसमें डाला। खासतौर से जो फ्रांसिस्कन जमाए और उसके ब्रदर्स और उसके इस प्रोग्राम इस सेंटर को चलाने के लिए अपनी बात पेश करते हैं। ये इनकी सारी काबशें काबिल तहसीन हैं और हम दिल की गहराइयों से इन काबशों को ताज़ा तहसीन पेश करते हैं। मैं तमाम वाक़यात से जरूर गुजारिश करूँगा कि इस सेंटर के साथ अपने आंखों को मज़ीद ज़्यादा बढ़ाएं और इन बच्चों के लिए तो बिल्कुल आम इंसानों की तरह खींचे जा के बच्चे इनसे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं है, कमी हो सकती है, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल माशरे से कटे हुए या माशरे से कटे हुए हैं। वो बच्चे हैं जो माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इनको भी एक बेहतर रहनुमाई की और बेहतर इनकी गाइडेंस की जरूरत है। ये किसी तरह भी ये बच्चे किसी तरह भी दूसरे बच्चों से या हमसे कम नहीं है। इनकी सलाहियतों को दिखाना और इनकी सलाहियत को देखना एक अलग शोभा है, अलग काम है, और यहाँ शख्स नहीं कर सकता। वो शख्स कर सकता है जिसकी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और बड़ा काम है उसका, और अपने माइंड में उसने रखा हुआ है कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ करना। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मतलब खुशी को जब से आए इस सेंटर को उन्होंने शुरू किया, और का और साहब का आप सब ने आज इस काम को बड़े अच्छी तरह से शुरू किया। इस पे फ्रांसिस जाने के बाद ये काम शुरू जरूर किया था और मेरे बीच में थोड़ा सा गैप आया, लेकिन उस गैप के बाद फिर आप जैसी टीम मिली, आप जैसे अच्छे अच्छे लोग मिले और इन लोगों के वसीले से ये सेंटर दोबारा से आपकी उसी जगह पे आ गया जिसमें पहले था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके ताउन से ये सेंटर और ज़्यादा तरक्की करेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा खुलेगा, और इस सेंटर के वसीले से बहुत से बच्चे मुस्तफीद होंगे और उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आज भी हाजिर है वो मसला कोई जमीन का हो या टीचर्स का हो या कहीं से कोई मदद ढूंढेगा। एक और एक 11 ये दोनों खड़े हुए प्रभावियों के लिए मदद काम हो गए सभी ये सच है। तो ऐसे सबका शुक्रिया भाई और
सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम में बहुत मेरे ये मेरे आसान है उन बच्चों जो क्रिकेट को मानता है क्रिकेट के साथ दूसरे तरीके से काम करना होता है और आप सब ने खास तौर पर या बहुत मेहनती आज हमारे वॉलंटियर हैं जो सुबह 9 से 12 बजे तक लगातार हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं और उनको दावत दी जाती है तो अपने गिफ्ट को शुरू करें। ठीक है, आइए बिल्कुल आपको नाम बुलाना अपना नहीं बुलाना। काशी आपकी मजबूत आगे होगी।
को चलाने में मदद कर रहे हैं। सबसे पहले जो आज प्रोग्राम को चलाने के लिए डायरेक्टर हैं, इंचार्ज हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे इदारों का नाम दिया गया है। और एक बात हमें याद रखनी है कि जिस तरह से भाई पर्यावरण की बात और हमारी तरह नहीं है, लेकिन इनका थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। और जब मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ और खासकर टीचर्स को कॉन्फ्रेंस फॉर्मेशन क्लासेस देता हूँ, तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत से लोग हैं, वाकई बहुत का सेंटर बन गया है। इधर कई बच्चे हैं जो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत अच्छा फिजिकल है, वो फैसिलिटी नहीं है, हम लोग बच्चे करते हैं तो बहुत सारे जो मौका है। इसी तरह से बोलने कम से कम अपनी गोल का इजहार कर सकते हैं। तो ये कोई नामुमकिन बनाया है और जिसको पता चला है कि आप सभी को आप खुदा पर भरोसा रखते हैं और ये ईमान रखते हैं कि खुदा ने मेरी जिम्मेदारी दी है, हम इसे पूरा करते हैं और वो होगा। और इसी तरह से इंसान कोई भी हो, इस बात को याद रखें। हाँ समी लाओ यार, समी आहो एक मोबाइल मिला के चीज गाओ आज उधर पे आएगा। चलो तुम लाओ, किसे आ जाएगा कि बीमारी का इलाज करते हैं इंसान को किसी भी घंटे से हो, किसी भी रोग से हो, किसी भी समस्या से हो, हम बीमारी का इलाज करते हैं। उस वजह से ब्लड सेंटर बड़ा सेंटर है। इसी तरह से हम इंसानों की देखभाल करते हैं, इंसानों को खतरनाक करते हैं, चाहे वो कोई बच्चा दरख्तों के हवाले से हम थोड़ा सा कंसर्न रखते हैं, ठीक है। एक गीत है, हम सब गाए
ओके, ये मैंने जो आपने सुना है ये सिर्फ गीत नहीं है। मेहरबानी से गौर से सुनना। ये गवर्नर जनरल राजन का उसने प्रेजेंटेशन दी। ओके, ये राजे ने प्रेजेंटेशन दी थी दरख्तों से मुतालिक। उसी दरख्तों से मुतालिक ये एक स्टोरी है जिसके ऊपर ये पूरा गीत चलता है। राजस्थान में राजा था जो अपना महल बनाना चाहता था चंदन की लकड़ी से। सुनिएगा, और वो चंदन की लकड़ी सिर्फ अवेलेबल थी एक गांव में जहां पर लोगों ने दरख्तों को प्रोटेक्ट किया हुआ था। वो ना दरख्त काटते थे ना दरख्त काटने देते थे। तो अचानक जब बादशाह के सलाहकारों को उस गांव में ये दरख्त मिल गए तो उन्होंने बादशाह का हुक्म पढ़कर सुनाया कि हम ये दरख्त काटेंगे। तो एक औरत सबसे पहले सामने आई। उसने कहा अगर ये दरख्त कटेगा तो मैं कटूंगी। फिर दूसरी उसकी बेटी आई। तो 62 लोगों ने ये कुर्बानी दी कि दरख्त बचाएंगे। तो जब तक बादशाह के पास एक लाख पहुंची कि इतने लोग शहीद हो चुके हैं दरख्तों की खातिर, उस वक्त 62 लोग अपनी जानें दे चुके थे। तो दरख्तों को बचाइएगा, दरख्त लगाइएगा, दरख्त काट के मारा। और राजे की जो पूरी प्रेजेंटेशन थी उसका मकसद ही यही था कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी खुद कत्ल कर रहे हैं। तो ये गीत पूरा जो है ये सिर्फ सभी लुटी के लिए नहीं है, ये पूरा रिदम के साथ वो राजस्थान में गाते हैं कि मैं दरख्तों की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी या कर दूंगा। तो जैसे ही दरख्त कटता है दूसरी मेरे सामने आ जाती है कि अच्छा आप दरख्त कटा, अब मेरी बारी है, सभी मेरी माँ, मैं हमारी हूँ सभी। सो ये दरख्त हमने ऐसे जस्ट म्यूजिक नहीं गाया, बल्कि मकसद था पैगाम कि हम दरख्त बचाएं, दरख्त लगाएं। थैंक यू वेरी मच। ओके, खाना तैयार है। हाँ जी, खाना तैयार है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है? खाना तैयार है? तैयार है? ओके, अगर टाइम स्पेस मिले तो बच्चा है इससे गीत गा लेने लड़का। के नाम में हम सब अपने आप को अंतर से बुलाते हैं। अकाल मुक्ति का आसमानी बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस वक्त वक्त के लिए व्यवहार करवाता है ताकि अफगान हम फ्रांसिस्कन सेंटर के तमाम बच्चों, टीचर्स, उनके तमाम खानदानों और तमाम लोगों के साथ मिलकर आज की खुशियों में शामिल हो सके और अपने आप को होने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जिस तरह हमारे प्रोग्राम में हमारी मदद और रहनुमाई करवाई, आज मेरे तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को बच्चे से बच्चे को आसमान ताकि ऐसे तमाम लोग हमेशा तेरे प्यार मोहब्बत में हिस्सा बनकर और गुजारा कर सके। अकाल मुक्ति का आसमानी बाप तेरा खास मदद मांगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो के एक खास खिदमत का अंजाम दे रहे हैं सेंटर के जरिए, हमेशा इनके साथ हो, इनको बरकत दे, इनको फायदा मिलेगा। जब भी खाने से खा रहे हैं तो साल तेरा खास मदद मांगते हैं, दुआ करते हैं खाने के लिए जो हम देते हैं पानी से खाने को। जिन गरीबों की मुताबिक खाना मिलती है तो अपना पर जाए कर सकता है। हम सबको बरकत देता है हमेशा तेरे कलाम के साथ और तेरी मोहब्बत के साथ वफादार रहेंगे। मांगते हम इसी काम में वसीले से बाप और बेटे के नाम में। जितना हम खाने के लिए और थोड़ा फैसला करें तो भूख बढ़ेगी। आइए जरा, और गवर्नमेंट के जो बहुत सारे टॉय इन बच्चों के लिए है और लोग दे सकते हैं।
ब्रदर खुशीलाल साहब, एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट स्पेशल स्कूल, अजीजा निगरानी, मोहतरम वालिदैन, ब्रदर एंड सिस्टर्स और प्यारे बच्चों, लाखों सलातो सलाम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और लाखों सलातो सलाम ईसा इब्न मरियम पर। तमाम अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत और रोशनी के लिए भेजे। और मुझे आज फख्र है कि मैं आज ऐसी जगह पर हूँ जो ईसा इब्न मरियम की तालीमात की रोशनी को दे रहा है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना समाज के लिए कम न थे करो बयां। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम और इसमें मेरी शिरकत डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इदारा है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मशकूर हूँ खुशीलाल साहब का कि बच्चों के प्रोग्राम से मुझे मदद किया है। मैं ये बताता चलूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये डिपार्टमेंट जिसकी सरबराही और सरपरस्ती चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब खुद करवा रहे हैं, उसके मिनिस्टर वो खुद है इस डिपार्टमेंट, और इसके सेक्रेटरी निजाम कानूनी उनकी अंदर मेहनत और कोशिशों से पूरे सिंध में 66 स्पेशल एजुकेशन एंड एजुकेशन सेंटर्स आए हैं, जहाँ पर इन मुख्तलिफ सलाहियत के बच्चों को इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, हाँ वो समाज से महरूम हो, वजारत से महरूम हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, इन बच्चों के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स आए हैं। कराची में 10 सेंटर हैं, मैं जिस रीजन का रीजनल डायरेक्टर हूँ वो 19 सेंटर हैं, पूरे सिंध में 6 रीजन हैं और इस 6 रीजन के तहत 66 स्पेशल एजुकेशन सेंटर आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इन बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, तमाम चीज़ें मुफ्त तकसीम की जाती हैं, पिक एंड ड्रॉप भी मुफ्त है। इनकी फैसिलिटीज़ के लिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल सर्विसेज, तमाम चीज़ मुहैया कर दी गई है और तमाम वेल इक्विप्ड है, तमाम जो हमारे सेक्टर है तमाम इक्विपमेंट से वेल इक्विप्ड। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अलग सेंटर आए हैं जिसकी तादाद तकरीबन पूरे सिंध में 8 से 10 हो चुकी है। कराची में 2 आए हैं, तो सिर्फ स्पेसिफिकली ऑटिज्म के बच्चों को डील करते हैं। इन बच्चों के लिए पिछले साल तक 2000 रुपये माहाना वजीफा था गवर्नमेंट सिंध की तरफ से, अब ये बढ़ाकर 3000 रुपये माहाना कर दिया गया है, जो वालदा के अकाउंट में जाता है डायरेक्ट। 6 महीने का ये स्पेंड मिलता है और इन बच्चों के लिए ये बच्चों की जरूरत के लिए मुहैया किया जाता है। ये मुख्तसर सी कहानी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की, लेकिन इस मुख्तसर कहानी में एक सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि हुकूमत हर जगह नहीं पहुँचता। हुकूमत के अपने मामलात होते हैं, तो उसने कोशिश की है कि कितनी NGOs जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम कर रही है उनकी माली मदद करें। आप कराची में किसी बड़ी NGO का नाम लो, नाउफिट हो, MANC हो, ADSP हो, IJO हो, इसके पीछे अगर कोई फाइनेंशियल तौर पर खड़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाकई अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में और ऑनरेबल तरीके से इनको असिस्टिव डिवाइसेस की सूरत में ग्रांट मिली है,
और मैं बताते चलूँ खुशी साहब इस इदारे के सरबराह हैं, इसकी ग्रांट में अल्हम्दुलिल्लाह मंजूरी के बढ़ाई रहे और आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह इनको भी खुशखबरी मिलेगी कि असिल डिवाइसेस की जितनी अमाउंट उन्होंने तकाजा किया था गवर्नमेंट से वो इंशाअल्लाह इनको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं इस तकलीफ के फायदा उठाने के लिए हूँ कि इन बच्चों को ये अंदर बच्चे जो है ना, ये मासूमियत का इश्तिहार है, ये मोहब्बत का इश्तिहार है, ये मुख्तलिफ वजह के बच्चे हैं। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपके साथ माजरत के साथ, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जो खुशीलाल साहब का सेंटर है फ्रांसिस्कन, इसकी डेडिकेशन जो इस पूरे मिशनरी कॉन्सेप्ट का एक थीम है, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और ये डेडिकेशन और ये इंस्पिरेशन इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है और भरपूर तालियां होनी चाहिए जनाब खुशीलाल साहब के लिए। अच्छा प्रोग्राम उन्होंने मुनक़्क़िद किया, मैं इंशाअल्लाह और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मामला होगी इंशाअल्लाह